1 साल होगी बंद हो नरेगा सैलरी है। तो पहले मिला करता था काम? पहले तो मिला करता जी, 1 साल होगी बंद हो रही है। 50 दिन 40 दिन तक बीजेपी सरकार दे पाई तो 125 दिन कहाँ से देंगे? आप बताइए, आप फैसला कर लीजिए। 1 साल हो गया कुछ नहीं। साल भर हो गया घर पे? हाँ, घर पे तो घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा? घर का चल रहा बताइए, मुश्किल है। तो काम तो चलना नहीं है तो स्कीम बंद कर देंगे, मनरेगा स्कीम, गरीब का हर हक बंद कर देंगे। गरीबों का भला कर रहे हैं? क्या भला कर रहे गरीबों का? कुछ भी नहीं भला कर रहे। कहना कुछ और करना कुछ है सरकार का। और साथियों के गरीब बच्चों के पेट पर लात मार रहे हैं। क्यों ये लात मार रहे हैं? गरीब का निवाला क्यों छीन रहे हैं? पावड़ा की आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजलाल बैपलपुरिया पहुंचे हैं और आखिर क्या माजरा है वो देखते हैं, आपको दिखा दे। फिलहाल गांव पावड़ा में इस समय मौजूद है और देख सकते हैं ग्रामीण जो है बड़े स्तर पर इस प्रांगण में मौजूद है और ब्रजलाल बैपलपुरिया जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, हिसार जिला अध्यक्ष, वो भी इस समय मौजूद है और देख सकते हैं आप मातृशक्ति जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। आखिर क्या है मामला वो जानने की कोशिश करेंगे, वो तस्वीरें देखते हैं। लेकिन शिक्षित बनना ये नहीं, हमें LLB करके PhD करके बड़ी बड़ी पढ़ाई करके, लेकिन जो हम सब समाज को साथ लेकर चलेंगे, दबे कुचलों आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, वो भी एक शिक्षित बनना है। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी हमसे जवाब मांगेगी, क्योंकि जो सरकार की पॉलिसी है, इस पॉलिसी में जो मजदूरों के हक और अधिकार को छीनने का काम कर रही है। लेकिन आप लोग जब जब मजदूर सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने उस इतिहास रचा है। क्योंकि मजदूर एक वो इंसान है जो इस देश और प्रदेश को सोने की चिड़िया की जैसे सजाए रखता है, दुल्हन की तरह सजाए रखता है। वो मजदूर की आज इस सरकार में रेरे माटी हो रही है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। तो आप सभी ने संगठित होकर अपने हकों की लड़ाई लड़नी और अपने हक बचाने का काम भी करना है। तो हमारे आखिरी वक्ता हमारे मुख्य अतिथि गरीब आदमी कैसे काम चलाएगा? क्या नरेगा का काम मिल रहा है क्या? ना कौन मिल रहा, नहीं मिल रहा। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि गरीब को रोटी देना। नरेगा का काम मिल रहा है? कौन नहीं मिल रहा। ये आप जो ही नहीं बुला रहे। सरकार की जिम्मेवारी बनती है। श्रीमती सोनिया गांधी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा स्कीम लागू की साल थी। भर हो गया जी, मैंने तो नहीं लाए 2 साल हो गए। पहला मेरा ऑपरेशन बन गया था शिल्पा मनस्कोन जी। तो क्या लगता है जैसे नरेगा का काम नहीं भी मिल पा रहा है तो घर चलने में कितनी मुश्किलें हो रही है? गनी हो रही है जी, मुश्किलें है जी। हाँ, 2 पीछे वाई बात है, तेरा मेरा वर्गत था वाई बात है, वो मन करा तब की भरना छड़न लाइक जी। प्रधानमंत्री को क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने तो नहीं वो कहा जी, तो आपका वाई बात है तो गरीबों की सेवा करो कि मैं। तो क्या लगता है कि गरीबों की सेवा नहीं हो रही है? नहीं हो रही है जी, गरीब तो दूना गरीब बना दिया जी। अच्छा, गरीब बना दिया। हाँ, गरीब बना दिया। गरीब बना नहीं है तो कुकर तकड़ा होगा वो। काम ही नहीं मिला, बिल्कुल हाँ, कुछ भी नहीं मिल रहा। 1 साल हो गया कुछ नहीं। साल भर हो गया घर पे? हाँ, घर पर तो घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा? घर का चल रहा बताइए, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। नून गेरा खाई जा। हाँ, आटा में नून गेरा खाई जा और की करा वो भूखे रह गए, कुछ अच्छी रहेगी। तो सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों का भला कर रहे हैं। क्या भला कर रहे गरीबों का? कुछ भी नहीं भला कर रहे। कहना कुछ और करना कुछ है सरकार का। और करो क्या कर दे जी, हुआ तो यार सवारी चाल पड़ी कर पाए जो कसी को 16 काम होया करता वो ट्रैक्टर तो गया थी, जोड़ा को ट्रैक्टर छोड़ दिए, जोड़ा को ट्रैक्टर छोड़ दिए। हाँ, मैं तो काम किए पुकार कर छोटे छोटे बच्चे उनसे क्या खुआवा माँ बहन जी। इतना भीतर खड़े को दिखा में बाल उसी घर निकता क्यों करी जाएगी? ये मेरा जी वहाँ एक डांट दिख जे है वही बात है, उसमें 3 साल हो गए सो डांट लगी ने ये हुआ तो कारीगर ना हो रहता है यार बोलदा है ये खेती हो रहा है कोई लोन नहीं आ रहा आका अभी तेरा मकान रद्दा के मार रद्दा जी फिर वो सुनाई नहीं कोई लोन का लिया 70 भरवाए बात सब फार्म भरवा ले हैं उन फर्म पे पीछे लावा। दोस्तों ये है उन मजदूरों का दर्द, ग्रामीणों का दर्द जिन्हें कहीं ना कहीं जो है आर्थिक सहायता मिलती थी मनरेगा के काम से, और फिलहाल इनका साफ तौर पर ये कहना है कि पूरी तरीके से जो है वो काम बंद हो चुका है और इसी को लेकर लगातार जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं।
जिस प्रकार से नाम चेंज किया गया और नाम चेंज किया गया तो चलो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम रोजगार तो मिलना चाहिए इनका। साफ तौर पर कहना गाँव पावड़ा में के 1 साल हो गया है लगभग जो इनको काम नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है इन महिलाओं को अपना घर चलाने में। और कहीं ना कहीं जब आर्थिक सहायता इनको मिलती थी तो इनको काफी मजबूती मिलती थी, लेकिन सरकार की स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं जो है मजदूरों पर वो भारी पड़ रही है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में मुझे कहना आपको जरूर बताना। आप यहाँ पर जो है बृजलाल बैपलपुरिया जी पहुंचे हैं हिसार के जिला अध्यक्ष, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लगातार ग्रामीणों के बीच में कांग्रेस पार्टी जा रही है और लगातार जो है ग्रामीणों को इस स्कीम को लेकर बातें की जा रही हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बृजलाल बैपलपुरिया जी मौजूद है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी आपका और आपके चैनल का और आजाद हिंदुस्तान पत्रकार साथियों का। सर लगातार इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भोले भाले मजदूरों को जो है भ्रमित करने की ओर जो है वो अग्रसर है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भ्रमित किया ही नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐतिहासिक रही है कि गरीबों के साथ, गरीब की रोटी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी का यह नरेगा की स्कीम थी। कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया था ठीक आज से 20 साल पहले जब इस इलाके ने मुझे जिला प्रभारी कलम दी थी। मेरा भी सौभाग्य बना था कि नरेगा स्कीम लागू कराने में हमने भी बहुत बजट और पैसा दिया था। कांग्रेस पार्टी ने एक संविधान बनाया था कि कोई भी गरीब परिवार, हर समाज में गरीब होता है, 36 बिरादरी में गरीब होता है, उस परिवार की रोजी रोटी देना कांग्रेस पार्टी का और सरकार का दायित्व होता है। तो अब बीजेपी का भी यही दायित्व है कि कोविड का समय याद कर लीजिए आप, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में और अपने कोविड के समय जो मुख्य बातें करनी थी उसमें एक ही बात रखी, तो कोविड में तो मनरेगा ने बचा दिया है, महात्मा गांधी जी की देन है, मनरेगा ने गरीब लोगों को बचाया। आज वही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने बातों पर, अपनी कही हुई बातों पर विचलित हो रहे हैं। क्यों ये मनरेगा स्कीम बंद कर रहे हैं? गरीब के लोगों के, गरीब साथियों के, गरीब बच्चों के पेट पर लात मार रहे हैं। क्यों ये लात मार रहे हैं? गरीब का निवाला क्यों छीन रहे हैं? गरीब को ये बताइए कि लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा सरकार के पास बजट नहीं है। आखिर वो बजट कहाँ गया सरकार के पास से? देखिए बजट उन चुनिंदा लोगों को चला गया, तो हरियाणा के पास कोई बजट है ही नहीं। पहले 10% था, उस समय भी प्रांतीय सरकार बड़ी विफलता के साथ अपना काम चलाती थी। 90% पैसा ऊपर से आता था, तो 40% पैसा प्रांतीय सरकारों को दे दिया, तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम पैसा आएगा? पैसा है ही नहीं सरकारों के पास। तो सरकार तो हमेशा ऊपर से निर्धारित होती है, तो काम तो चलना नहीं है, तो स्कीम बंद कर देंगे। मनरेगा स्कीम गरीब का हर हक बंद कर देंगे। ये बृजलाल जी, मजदूरों की भी हमेशा मांग रहती थी कि 100 दिन से इस काम को बढ़ा करके 125 दिन किया जाए, 200 दिन किया जाए। अब सरकार ने इस काम को 125 दिन का कर दिया है, तो कांग्रेस को क्यों इस चीज का दुख हो रहा है कि ये काम बढ़ा दिया, जबकि ये तो मजदूरों की मांग थी? कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस को नाम बदलने की कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी तो ये स्कीम ही बंद करनी है। पहले महात्मा गांधी जी का नाम, अब स्कीमें बंद कर रही है। पैसा है ही नहीं। 125 दिन कहाँ? जब 2 साल के अंदर बीजेपी के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर किसी गांव, किसी कोने, किसी आप ढाणी में जाकर देख लीजिए कि मनरेगा का काम चल रहा है। मनरेगा का काम चल ही नहीं रहा, तो चलेगा कहाँ से चलेगा? ये 125 दिन कहाँ से देगी? जब साल के अंदर निर्धारित, पहले 20 साल पहले निर्धारित कार्यक्रम था कि 100 दिन रोजगार मिलेगा साल के अंदर, वही 50 दिन 40 दिन तक बीजेपी सरकार दे पाई, तो 125 दिन कहाँ से देंगे? आप बताइए, आप फैसला कर लीजिए।